7th क्लास में हम 9वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम 9.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 9.2 का पहला सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है ज्ञात कीजिए। अब इसमें यदि प्लस का लगा हुआ है तो प्लस कीजिए, माइनस लगा हुआ है तो माइनस कीजिए, गुणा या भाग लगा हुआ तो वो हल कीजिए। तो जैसे पहला सवाल है, इसमें 7/24 माइनस 17/36। यहाँ दोनों जो हर हैं, दोनों भिन्न के या परिमेय संख्या के, उनका लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 24 और 36 का। ये काम आप रफ में करोगे। 2 का भाग दिया 12 और 18, 2 का भाग 6 और 9, 2 का भाग 3 और 9, 3 का जाएगा 1 3, 3 का और जाएगा 1 1। इन सब संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। यहाँ पे 72 इसका लघुत्तम आ जाएगा। उसको 24 का इसमें भाग देंगे, 24 से ये डिवाइड करवाना है आपको। तो 24 की 72, 3 आया, 3 गुणा इसका अंश 7 था, माइनस का निशान 36 से इसका भाग देंगे तो 2 आया, 2 गुणा 17। इसके बाद 7 ये 21 आ गया, माइनस 17 दूनी 34 आ गया, बट्टा 72। अब यहाँ से 21 में से 34 घटाना है तो माइनस में आएगा, तो माइनस लगा दीजिए। उसके बाद में 11/72 माइनस का 13/72। ये इसका आंसर होगा। यहाँ से पहला उत्तर आ गया। उसके बाद में सवाल नंबर दूसरा देखिए। दूसरा आप स्वयं करोगे। तीसरा देखिए, तीसरा हमारे पास दे रखा है। इसमें दूसरे का तीसरा देखिए, माइनस का 6/13 माइनस का 7/15। अब यहाँ से हम हल करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस 6/13, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा 7/15। इसका लघुत्तम लेना है। 13 और 15 का लघुत्तम 13 और 15 ऐसे लिख लोगे। 3 का जाएगा, 13 में नहीं, इसमें 5 का जाएगा, 13 का जाएगा। इनको हम गुणा कर लेंगे सबको। तो 15 थी 45, 15 4 19, 195 आया, 195। अब 13 का भाग 195 में देंगे तो 15, और 15 को माइनस 6 से गुणा कर देंगे तो 15 गुणा माइनस का 6, इसको ब्रैकेट में रखना, प्लस का निशान है। 15 का भाग 195 में देंगे 13 बार, तो 13 गुणा 7 हो जाएगा। उसके बाद में इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 90 और प्लस का 91/195। 100 यानी कि 91 में से 90 कम करना है तो 1 बचेगा, बट्टा 195। इस तरह से ये सवाल होंगे। तो दूसरा सवाल बहुत ही आसान सा था। बाकी बचे हुए सवाल यहाँ नोट कर लें। ये HW में हो जाएगा आपका। जैसे दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल इसमें 5/3 प्लस 3/5, बहुत ही आसान सा है। सॉरी, ये पहले का कर दिया, दूसरा ये नहीं है। 5/63 है, माइनस के 6/21 है। और उसके बाद चौथा सवाल है, इसमें माइनस के 3/8 माइनस 7/11। पांचवा सवाल देखिए, माइनस का 2 सहित 1/9 और माइनस का 6 है, तो इसके नीचे 1 कर लेना, फिर हल कर लो। इस तरह से ये दूसरा सवाल कंप्लीट होता है 9.2 प्रश्नावली का। अब तीसरा देखिए। तीसरे सवाल में हमारे पास गुणा आ जाएगा।
पहला सवाल प्लस का था, दूसरा माइनस का आ गया, इकट्ठाई एक आ गया, और तीसरा आ गया गुणनफल, गुणा कीजिए। तो सवाल नंबर 3 देखिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। इसमें पहला 9/2 गुणा माइनस का 7/4 है, ये ब्रैकेट में। तो इसको हल करना है तो बहुत ही आसान होता है। देखो कैसे करें, यहाँ 9 और 7 को -7 को गुणा करोगे, यानी अंश गुणा हो जाएगा। 9 गुणा माइनस का 7 बट्टा 2 गुणा 4, ये हो जाएगा बराबर 9 को -7 से गुणा करोगे तो माइनस के 63 आएंगे, बट्टा 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएंगे। तो माइनस के 63/8 भी सही है, या इसको मिश्रित में चेंज करना चाहते हो तो 8 का भाग लगाइए, माइनस तो आएगा 8 7 56, और 7 बच गए 7/8, माइनस का 7 सहित 7/8, ये भी सही है। वैसे जब मिश्रित में बदलोगे तो और ही अच्छा रहेगा। उसके बाद में इसका तीसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए, माइनस का 6/5 गुणा 9/11। यहाँ से हम हल करेंगे तो -6 गुणा 9 हो जाएगा, बट्टा 5 गुणा 11 हो जाएगा। -6 को 9 से गुणा करेंगे तो माइनस के 54 बट्टा ये प्लस के 55, ये आपका आंसर। उसके बाद में एक अंतिम सवाल देखिए, छठा सवाल, तीसरे का छठा सवाल देखिए, 3/-5 गुणा -5/3। यहाँ से हल करेंगे तो देखिए 3 गुणा -5 हो जाएगा, बट्टा -5 गुणा 3 हो जाएगा। यहाँ से हम गुणा करेंगे तो -15 ये ऊपर आए और -15 ही नीचे आए, और -15 का भाग -15 में देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। इस तरह से आप इनको हल करो। इसमें जो सवाल बच गए हैं वो नोट कर लें। पहला, तीसरा और छठा बता दिया है मैंने। दूसरा 3/10, आसान सा सवाल है। 3/10 गुणा -9 है, तो इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। उसके बाद चौथा सवाल देखिए, 3/7 गुणा -2/5। उसके बाद में एक पांचवा सवाल है, 3/5 गुणा 3/11 सॉरी गुणा 2/5। इस तरह से ये 3 सवाल आप HW में कर लोगे। उसके बाद में सवाल नंबर 4 देखिए, जो भाग का सवाल है, डिवाइड करना है आपको। सवाल नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चौथा सवाल है, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो पहला देखिए चौथे का, -4 भाग 2/3 है, ये ब्रैकेट में हल लगा के बहुत ही आसान से है ये भी। -4 गुणा, भाग की जगह आप गुणा लगा दीजिए। गुणा लगाते ही इसको व्युत्क्रम में लिखना है, यानी कि भिन्न उल्टी हो जाएगी। जो अंश है वो तो हर बन जाएगा, हर है वो अंश बन जाएगा। उसके बाद में इसी यहाँ से 1 लगा देना, और -4 गुणा 3 हो जाएगा, बट्टा 1 गुणा 2 हो जाएगा। गुणा करने पर -12/2 आएगा, और 2 का भाग -12 में दें तो -6 आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। उसके बाद में इसमें एक और देखें, जैसे तीसरा सवाल देखिए, थर्ड सवाल, -4/5 भाग -3 है।
तो यहाँ से हम इसके नीचे 1 लगा देंगे और ये माइनस का 4/5 रहेगा और यहाँ गुणा लगते ही ये व्युत्क्रम में हो जाएगी, तो 1/-3 हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में लेंगे पूरी बराबर, यहाँ पे -4 गुणा 1 हो जाएगा बटा 5 गुणा -3 है तो इसको ब्रैकेट में रखोगे। गुणा किया तो -4 आ गए बटा -15 आ गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4/15 आपका उत्तर होगा। उसके बाद में एक 7वां सवाल और देखिए, अंतिम चौथे का 7वां सवाल। 3/13 भाग -4/65 है। उसके बाद में यहाँ से 3/13 हो जाएगा और यहाँ भाग को गुणा में बदल देना है आपको, और ये 65/-4 हो जाएगा, 65/-4 हो जाएंगे। अब इनको गुणा करना है तो 3 गुणा 65 हो जाएगा, यहाँ पे 13 गुणा -4 हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से हम देखो इनको गुणा करेंगे तो 5 3 15 6 3 18 19 195 बट्टा -52 हो जाएंगे। उसके बाद में इनको गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद में आप भाग लगा दोगे तो ये देखो 13 से कट रहे हैं, 13 का भाग दोनों में जा रहा है, दोनों संख्याओं में, तो 13 एकम 13 13 पंचो 65 और 13 चौक 52 -15/4, ये आपका आंसर होगा। भिन्न अगर सरल हो रही है तो उसको सरल करना ही है आपको, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उसमें भाग जा रहा है दोनों अंश और हर में, तो आपको देना है, उसको कहते हैं सरल करना या काटना। उसके बाद में इसके सवाल बच गए वो नोट करें, ये SW में हो जाएंगे अपने। दूसरा सवाल यहाँ पे है -3/5 भाग 2। तीसरा यहाँ बता दिया। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल है -1/8 भाग 3/4। पांचवा सवाल देखिए, -2/13 भाग 1/7। छठा सवाल -7/12 भाग -2/13। ये सवाल होमवर्क में करना है। आगे देखिए, यहाँ पे ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो जाती है परिमेय संख्या की। 9वीं प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट होती है। उसके बाद में 10वीं प्रश्नावली देखते हैं। तो 10वीं प्रश्नावली में चलते हैं, प्रायोगिक ज्यामिति। प्रश्नावली 10 आ रही है, प्रायोगिक ज्यामिति। इसमें हमारे पास रचना से संबंधित सवाल आएंगे। तो सबसे पहले 10.1 प्रश्नावली 10.1 को ध्यान से देखें। पहला सवाल, एक रेखा मान लीजिए AB खींचिए। तो एक रेखा खींचनी है आपको, स्केल की सहायता से रेखा के दोनों तरफ एरो लगाना है और AB नाम लिख देना है। इसका कोई नाप नहीं हो, बिना नाप से खींची जाएगी क्योंकि नाप हमें नहीं दिया हुआ है। एक रेखा मान लीजिए AB खींचिए, इसके बाहर स्थित कोई बिंदु C लीजिए। बाहर आपको बिंदु लेना है, कहीं भी, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, कहीं भी आपको बाहर बिंदु लेना है। C ले लिया हमने, C बिंदु। बाहर स्थित कोई बिंदु C लीजिए, तो हमने ले लिया। केवल पैमाना यानी रूलर और प्रकार की प्रयोग करते हुए, यानी स्केल और प्रकार की सहायता से C से होकर AB के समांतर एक रेखा खींचो। तो
अब थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके समांतर एक रेखा खींचनी है, AB के समांतर यहाँ एक रेखा खींचनी है, तो सीधा डायरेक्ट आप लोग नहीं खींचोगे। इसके लिए हमें क्या करना है, इस C बिंदु को आपको इसको मिलाना है। कैसे मिला सकते हो, कहीं भी मिला सकते हो। जैसे हमने इसको यहाँ मिलाया, यहाँ मैंने मिला दिया। उसके बाद में यहाँ जितना कोण बना हुआ है ना, ये यहाँ इतना बनाना है आपको, जिसको हम एकांतर कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं को यदि कोई तीसरी रेखा काटती है उसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं, और तिर्यक रेखा के जो एकांतर कोण होते हैं वो समान होते हैं। इसलिए यहाँ जो कोण बनेगा वो इस C बिंदु पर बनाओगे। अब कोण कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको C बिंदु को इससे मिला देना है, चाहे आप ऐसे सीधा मिला सकते हो या ऐसे मिला सकते हो, तुम्हारी मर्जी हो वैसे मिलाए। उसके बाद में प्रकार को यहाँ रखोगे इस बिंदु पर। इस बिंदु को हम दे देते हैं, मान लो ये O बिंदु है। O बिंदु पर प्रकार को रखोगे, थोड़ा सा खोलकर इस तरह से घुमाओगे आप प्रकार को। अब प्रकार आपका हिलना नहीं, हिलाना नहीं है प्रकार को। यहाँ C बिंदु पर रखोगे, ऐसे C बिंदु पर रखोगे और इस तरह से इधर की साइड ऐसे घुमाओगे। यहाँ पे रखे हुए C पर और ऐसे घुमाओगे बाहर की तरफ। उसके बाद में प्रकार को यहाँ रखोगे, ये कितना खुला हुआ है इसको, और जो तिर्यक रेखा है उनके बीच का अंतर देखोगे, तो ये प्रकार को इस तरह से खोल लोगे आप। इस तरह से प्रकार ओपन कर लोगे, खोल लोगे। वो यहाँ पे रख के इस तरह से चाप काट दोगे। चाप काटने के बाद में इसको इस बिंदु को मिला देना है इस तरह से, सीधी स्केल से मिलाना और इस पर एरो लगा देना। ये हमारे पास AB थी रेखा, इसका नाम आप CD लिख सकते हो। ये इसके समांतर रेखा हो गई है। आप नीचे लिखोगे AB समांतर का चिन्ह ये होता है, AB समांतर CD। इस तरह से ये सवाल करना है। तो ये रचना का है। उसके बाद में इसमें रचना के बिंदु आप लोग लिखोगे। इसमें रचना सर्वप्रथम हमने, देखो मैं रचना में बोल देता हूँ, आप लोग नोट खुद करोगे। सर्वप्रथम हमने स्केल की सहायता से AB एक रेखा खींची। रेखा लिखनी है, रेखा खंड नहीं है। रेखा खंड होता है कोई नाप दिया हुआ हो तो सर्वप्रथम हमने AB रेखा खींची। उसके बाद में AB के बाहर हमने C बिंदु लिया। दूसरा बिंदु ये हो जाएगा, AB के बाहर कोई बिंदु हमने C लिया। C को AB से मिलाया, वहाँ बिंदु O अंकित किया। C बिंदु को AB पर स्थित O बिंदु पर मिलाया। AB पर O बिंदु कहीं भी ले लेना। OC को हमने मिलाया। उसके बाद में C बिंदु पर O बिंदु पर जो कोण बना था उसके बराबर कोण बनाया। यानी कि दोबारा बोल रहा हूँ मैं, O बिंदु पर जो कोण बना था उसके बराबर C बिंदु पर बनाया, जो एकांतर कोण है। इस तरह से AB समांतर CD रेखा खींची। उसके बाद में दूसरा प्रश्न ऐसा ही है, ये दूसरा स्वयं करोगे। थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कैसे करना है। सवाल नंबर 2 देखिए, एक रेखा L खींचनी है आपको। ये रेखा L होगी, इसका नाम L लिखना है। आप एक साइड लिखो। और L पर स्थित किसी भी बिंदु पर, इस पर स्थित किसी भी बिंदु, तो ये बिंदु ले लिया हमने, किसी भी बिंदु, जैसे इसको हम P ले लेते हैं। P बिंदु पर लंब खींच रहे हैं। लंब यानी 90 डिग्री का होता है। लंब 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाओगे यहाँ पे। तो प्रकार के हिसाब से प्रकार को यहाँ रखना है, चाहे इधर खोल लो चाहे इधर खोल लो। इस तरह से आप घुमाओगे। प्रकार को एक चाप यहाँ काटोगे 60 डिग्री का, एक 120 का, फिर एक बार यहाँ पे का समद्विभाजन करके कोण का और 90 डिग्री का कोण इस तरह से प्राप्त करोगे। यहाँ पे आप 90 डिग्री लिखोगे। लंब खींचिए। इस लंब रेखा पर एक बिंदु अक्ष लेना है। लंब रेखा ये बन गई है, इस पर एक बिंदु अक्ष लेना है। यहाँ ले लीजिए, कहीं भी ले सकते हो आप अक्ष, जो कहीं भी नहीं ले सकते। अब आगे सूचना और दी हुई है, जो L से 4 सेंटीमीटर दूर हो। इस रेखा से 4 सेंटीमीटर, तो प्रकार को यहाँ
रखो। 4 सेंटीमीटर का चाप इस तरह से काट के अक्ष लिखना है आपको। अक्ष, अक्ष से होकर एल के समांतर रेखा एम खींचनी है। तो अब आपको एम रेखा खींचनी है, समांतर रेखा, जो पहले प्रश्न की वैसे। तो प्रकार को यहाँ इस तरह से घुमाया हुआ है, दोबारा देख लीजिए, यहाँ प्रकार को रखिए, इस तरह से घुमाया हुआ है, इतना ही यहाँ पे घुमाना है। प्रकार को दोबारा बता देता हूँ, यहाँ रखो, इसके बराबर खोल लो, जो कोण बनाया था आपने वही यहाँ रख के इसके बराबर रख के ऐसे घुमाओगे। फिर यहाँ ये कितना खुला हुआ है, प्रकार को यहाँ खोल लो, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रकार को यहाँ रखो, इस तरह से खोल लेना है। वो यहाँ रख के इस तरह से चाप काट दोगे और ये इसकी समांतर रेखा एम हो जाएगी। इसकी रचना आप लोग खुद करोगे, बाकी हम कल देखेंगे।